दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नवंबर के महीने में एडेनियम की बहुत अहम जानकारी लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एडेनियम एक डेजर्ट रोज़ है, मतलब रेगिस्तानी इलाके का सूखे का पौधा है। हमारे यहाँ का मतलब नॉर्थ इंडिया का मौसम इसे बिल्कुल ही सूट नहीं करता है। जहाँ पर ये होते हैं रेगिस्तान में बहुत तादाद में ये होते हैं और वहाँ इनकी कोई केयर भी नहीं करता है, फिर भी ये अच्छे से सर्वाइव भी करते हैं और जमकर फ्लावरिंग भी करते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे यहाँ मतलब नॉर्थ इंडिया का मौसम इनके मुताबिक नहीं रहता है। हम गार्डनर लोग अपने अनुभव से, साथियों तजुर्बे से इसको अपने यहाँ ग्रो भी कर रहे हैं। और इसका जो तरीका है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं, उसमें से कोई मौसम तो इनको सूट करता है और कोई मौसम सूट नहीं करता है। उस पीरियड में हमारे बहुत सारे एडेनियम मरते भी हैं और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर इनकी ज़्यादा मात्रा में पैदावार है, वहाँ पर इनकी कोई केयर भी नहीं करता। रेगिस्तान में एक प्लांट मरता भी नहीं है, सारे प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। कई प्लांट तो दोस्तों बड़े बड़े ट्री जैसे हो जाते हैं। मैं अपने एडेनियम का मदर प्लांट आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, इसको तो बहुत पहले से आप जानते हो, 15-16 साल पुराना है। तो इस तरह से कोई प्लांट ट्री की तरह बन जाते हैं। नवंबर के महीने में इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है साथियों, अभी कलियाँ भी बन ही रही हैं। तो साल में बस एक बार जब बारिश आती है, उसी से ये अपने कॉडेक्स में साल भर का पानी स्टोर कर लेते हैं और उसी से पूरे के पूरे साल अपने स्टोर पानी से ही अपनी लाइफ को चलाते हैं, उसी से अपनी ज़रूरत को पूरी करते हैं। बाकी समय जो हवा में मॉइस्चर रहता है, उससे ही ये अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि नवंबर के महीने में कौन सी सावधानियां रखें ताकि हमारे एडेनियम तीनों मौसम में, सर्दी, गर्मी, बारिश, अच्छे से सर्वाइव भी करते रहें और फ्लावरिंग भी करते रहें। तो सबसे पहले जब हम इसकी सॉइल बनती है साथियों, तो काफ़ी वेल ड्रेन होती है। इसके वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। अभी सुबह पानी डाल गई हूँ, लेकिन देखिए एकदम भुरभुरी सॉइल है। मतलब कहने का ये है, जब इसकी सॉइल बनती है तो उसमें ज़्यादा मात्रा सैंड की होती है, गार्डन सॉइल की मात्रा बहुत कम रहती है। क्या मिलाना है उसके अलावा इसका वीडियो हमारे चैनल पर साथियों अपलोड है। कैसी सॉइल बननी चाहिए, अच्छे से सर्वाइव भी कर सके और इस तरह से फ्लावरिंग भी कर सके। तो सबसे पहला काम आप ये करिए, वेल ड्रेन सॉइल को आपको बनाइए। दूसरी बात यह है, इसमें पौधे में पानी कब डालें, कितना डालें। इस पौधे में पानी बिल्कुल पाट में ठहरे नहीं साथियों। रोज़ इस टाइम पर पानी ना दें, पानी चेक करके दें। जब ऊपर की टॉप सॉइल 2 इंच की आपको सूखी दिखाई दे, इस पौधे में, बेबी प्लांट में, मैंने 4 दिन बाद पानी दिया है। और जब भी पानी दें, खूब अच्छे से दें, पानी ड्रेनेज होल से निकल जाए। आप मिट्टी को उंगली से ही चेक कर लें। 3 इंच की मिट्टी सूखी दिखाई दे तो पानी दें, और अगर सूखी नहीं है तो 3-4 दिन बाद आप पानी दे सकते हो साथियों। तीसरी टिप्स है, एक जैसा मौसम, यानी इसको बहुत पसंद है। अगर धूप है तो धूप में ही रखें, उसमें बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है। अगर धूप निकल रही है तो पूरी धूप रहनी चाहिए, ये अच्छे से चलता रहेगा। और कभी धूप कभी छाँव इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कि धूप निकली और एकदम से बादल आ गए
बारिश होने लगी, इससे सूट नहीं करता है ये, क्योंकि बारिश आई तो मौसम ठंडा हुआ, फिर चिलचिलाती धूप निकल आई, इससे पौधे को नुकसान पहुंचता है। ऐसे मौसम में ज़्यादातर अडेनियम में रूट रॉट हो जाता है। जो बर्ड्स आती हैं साथियों, वो भी खिल नहीं पाती। कई लोगों के क्वेरीज आए कि मैम हमारी कलियां निकलती तो हैं लेकिन खिलने से पहले काली होकर गिर जाती हैं। तो एक कारण ये भी है कि मौसम सही न होने की वजह से ही कलियां सूख कर गिरती हैं। अब आप ऐसी जगह रखें इनको जहां 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप मिलती रहे, हवा का आवागमन भी आर पार हो सके। आज से 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो डाला था साथियों, मैंने लाइव भी दिखाया था आपको कि जहाँ रखें दीवार से थोड़ी दूर रखें। देखिए दीवार से 1.5 फुट की दूरी पर हमारे सारे पौधे रखे हुए हैं। तो कभी भी दीवार से सटा कर ना रखें, जिससे कि एयर सर्कुलेशन अच्छे से बना रहे। इस तरह से टेम्परेचर जो अडेनियम को चाहिए दोस्तों, वो 35 से 40 डिग्री का होना चाहिए। इस पे ये अच्छे से सर्वाइव भी करेंगे और फ्लावरिंग भी अच्छे से करेंगे। अब फरवरी के समय में जब ये डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं तो हमने इनकी प्रूनिंग की, रिपोर्टिंग की, तो फिर हमें पत्तियां तो हैं नहीं, 3-4 दिन रोक कर ही पानी देना होता है। लीव्स हैं नहीं, हम रोज़ रोज़ पानी देंगे तो ये एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा पौधा, गमले में पानी रुका रहेगा और मॉइस्चर की वजह से रूट गल जाएंगी और पौधे में रूट रॉट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। फिर आता है बारिश का मौसम साथियों। बारिश के मौसम में आप 2-3 दिन तक तो अडेनियम को बारिश में रख सकते हो, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, इससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। 3-4 दिन से ज़्यादा बारिश में आपको नहीं रखना है, वरना आपके प्लांट में पानी भरा रहेगा और रूट रॉट हो जाएगा, पौधा सड़ गल जाएगा। अब जैसे ही नवंबर का महीना, दिसंबर का आ जाए दोस्तों, मौसम में काफ़ी बदलाव आ जाता है। रात को काफ़ी सर्दी हो जाती है और ओस भी बहुत गिरने लगती है। दिन में तेज़ धूप भी नहीं रहती। इस समय आप अडेनियम की रिपोर्टिंग ना करें। जिसके यहाँ टेम्परेचर 20 से कम हो वो रिपोर्टिंग बिल्कुल ना करें, और जिसके यहाँ 20 से ऊपर है वो कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पौधा मंगा रहे हो साथियों, तो अभी आप अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप पौधे मंगा लिए और रिपोर्ट कर दिया तो उसकी जड़ें मिट्टी में अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगी। 2 महीना पौधा इसी तरह से रखा रहेगा और सरवाइव नहीं करेगा। तो आप अगर मंगा रहे हैं तो फरवरी में लगाइए। दोस्तों देखिए, अगर इस तरह से आपके प्लांट में सीड पॉट निकले हैं हमारे, तो देखिए कितने हेल्दी सीड पॉट आए हैं। इसी से हम बहुत सारे पौधे तैयार करते हैं। इसको किसी रस्सी की सहायता से, देखिए यहाँ से निशान बना है, यहीं से ये ब्राउन होकर जब मैच्योर हो जाते हैं तो पक कर फट जाते हैं और बीज उड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप किसी रस्सी से, ऊन से बांध दीजिए। एक एक सीड पॉट में कम से कम 30-30, 40-40 सीड निकलते हैं। तो आप अपने सीड पॉट का भी ध्यान रखिए, इसी से नए पौधे तैयार हो जाएंगे। सर्दी बहुत होगी साथियों, ओस कोहरा गिरेगा तो भी हमारा प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। तो आप जब ज़्यादा कोहरा पाला गिरने लगे, जब ये डोरमेंसी में चले जाएं, तो आप पानी इनको बहुत कम कर दीजिए, क्योंकि पानी ज़्यादा ये एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। प्लांट में जो कलियां आ रही हैं वो भी सूख कर गिर रही हैं। अब साथियों सवाल ये आता है कि अभी हम पानी दें ना दें। तो जब आपके प्लांट में फूल आ रहे हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी कलियां भी आ रही हैं साथियों, तो आपको अभी पानी देना है, क्योंकि कलियां सूख कर गिर जाएंगी पानी की कमी से। और जो फ्लावर खिलेंगे वो सुबह खिलेंगे, शाम को सूख कर मुरझा कर गिर जाएंगे। इसलिए अभी 1 दिन छोड़
जिन पौधों में कलियां और फूल बन रहे हैं उनमें एक दिन छोड़ एक दिन पानी आप ज़रूर दीजिए। तो बस आप ज़्यादा ओस और कोहरा से अपने एडेनियम को शेड में रखें, बचा कर रखें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।